एवरीवन, दिस साइड जेपी चौहान और आप कहां पर मौजूद है? आपके अपने प्रिय चैनल एक्सपोनेंशियल फिजिक्स के ऊपर। और आज हम इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, ग्राफ थ्योरी। फिजिक्स के इतिहास का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन जो है ये आपको क्लियर होगा, तो काफी चैप्टर्स के अंदर आप ग्राफ से रिलेटेड सारी चीजें सही कर लोगे। आप बिल्कुल बेसिक से उठाऊंगा मैं पूरे ग्राफ को, 3 से 4 लेक्चर में करवा रहा हूं मैं, कम से कम 3 से 4 लेक्चर के अंदर पूरा ग्राफ करवाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा आपको। ग्राफ में एक चीज बताऊंगा आपको, तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखना। आप पहले लेक्चर से इसका कोई लेना देना नहीं है, अच्छे से समझ में आएगा आपको। बस आज के लेक्चर से लेके आने वाले 3-4 लेक्चर में आप रेगुलर देखते रहना, ग्राफ आपका यूं चकाचक कर दूंगा मैं। राइट दोस्तों, जल्दी से चलो स्टार्ट करते हैं अपन। तो आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं? स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसा होता है और उसके बाद पैराबोलिक का ग्राफ कैसा होता है। 2 तरह के ग्राफ अपन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालने हैं आप स्ट्रेट लाइन कर्व। स्ट्रेट की स्पेलिंग सही लिखी क्या? स्ट्रेट लाइन, STR, स्ट्रेट लाइन ग्राफ कर्व, बहुत ही बढ़िया, शानदार, सदाबहार। इसमें आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए, स्टैंडर्ड इक्वेशन। एक स्ट्रेट लाइन का मैथमेटिक्स वाले बच्चे पढ़ते हैं, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, उस इक्वेशन को याद रखोगे सारा काम हो जाएगा बस आपका। कि स्टैंडर्ड, उसी इक्वेशन से सारा काम करवा दूंगा मैं आपका। स्टैंडर्ड इक्वेशन किसकी? ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना। एक स्ट्रेट लाइन की एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, वो क्या होती है? y इक्वल्स टू mx प्लस c, है ना। ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन। इसके अंदर है क्या है मेरे पास? ये कौन कौन है? y जो है वो क्या है? y एक्सिस वाला पैरामीटर है, पैरामीटर या फिजिकल क्वांटिटी ऑन y एक्सिस। ये क्या होगा? मतलब y एक्सिस बोल लो या तो सिंपल, y एक्सिस पे जो भी पैरामीटर होगा वो यहां लिखा होगा हमेशा। y एक्सिस पे जो भी पैरामीटर होगा वो यहां लिखा होगा। यहां पर क्या होगा? x एक्सिस पैरामीटर होगा, x एक्सिस के ऊपर जो भी पैरामीटर लिखा होगा वो यहां पर होगा। वैसे ग्राफ की थोड़ी बहुत बात मैंने आपको जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स मैंने पढ़ाए थे वहां पर मैंने स्लोप के बारे में आपको काफी कुछ बताया था वहां पर। तो जिन लोगों ने वो लेक्चर देखा होगा तो आपको स्लोप का आइडिया वैसे ही होगा। यहां पर वापस मैं उस चीज को करवाऊंगा, स्लोप को डिस्कस करूंगा वैसे मैं यहां पर, ताकि पूरा ग्राफ कंप्लीट हो जाए। एक्स एक्सिस पैरामीटर, और इसको बोलते हैं अपन इंटरसेप्ट। इसको अपन क्या बोलते हैं? इंटरसेप्ट। दिस इज व्हाट? इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट जो होता है उसको अपन c से लिखते हैं, और m जो होता है इसको बोलते हैं अपन स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये समझ में आ गया अपने को? ये एकदम चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई है, राइट? अब देखो इसका जो स्टैंडर्ड ग्राफ होता है, इस y इक्वल्स टू mx प्लस c का जो ग्राफ होता है वो मैं आपको बता देता हूं। अब इसका ग्राफ अगर मैं बताऊं क्या होगा, है ना, सिंपल। ये मेरे पास क्या हो गया? y एक्सिस, ये मेरे पास क्या हो गया? x एक्सिस। इसका ग्राफ आपको याद रखना है, इसका ग्राफ रट लेना है, बाकी सारे ग्राफ भी बनवा दूंगा मैं आपको। इसका ग्राफ ऐसा बनता है, ये सब, ठीक है। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। यहां पर x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर एंगल थीटा है ना, ये एंगल थीटा अगर आपको पता चल जाए, एक चीज ये होगी। उसके बाद में आपके पास क्या है? y एक्सिस पे यहां पर जो भी वैल्यू है इसको अपन बोलते हैं c। ये वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? c होगी। अब यहां पर स्लोप, जो मैंने स्लोप लिखवाया था, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्लोप को आप क्या लिख सकते हो? m से तो लिख ही रहे हो। स्लोप का एक और फॉर्मूला होता है m इक्वल्स टू tan थीटा। स्लोप क्या होता है? tan थीटा से भी लिखते हो। मतलब ये हमारा स्ट्रेट लाइन है, x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी एंगल बनेगा उसका tan थीटा लिखें आप, और tan थीटा की जो वैल्यू आएगी वो मुझे देगा, वो मुझे क्या देगा? इस स्ट्रेट लाइन का क्या देगा? मुझे स्लोप देगा। और c जो है वो क्या है? मैंने क्या बोला? इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। मतलब y एक्सिस के ऊपर कहां पर कट कर रहा है ये, तो ये मुझे क्या देगा? c की वैल्यू देगा। m कहां से आएगा? tan थीटा से, और y तो y जो हो गया वो y एक्सिस पे वेरिएबल हो गया, और x जो हो गया वो x एक्सिस के ऊपर वेरिएबल हो गया। समझ में आ गया? इसको लिखो एक मिनट, फिर देखो अलग अलग टाइप के स्ट्रेट लाइन के कर्व बताता हूं मैं आपको अभी। इसको लिखो, देख अभी मैं ग्राफ अलग अलग स्ट्रेट लाइन के एक साथ कुछ ग्राफ बताता हूं मैं आपको, है ना। y इक्वल्स टू mx प्लस c आपको बनाने आ गया है, ठीक है। y इक्वल्स टू mx प्लस c बनाने आ गया। अब देख कुछ अपन एक साथ बहुत सारे ग्राफ यहां पर ट्राई करते हैं। पहले मेरे को बनाना देना, उसके बाद में थोड़ा आपको आइडिया लगेगा। ये y एक्सिस
है ना, ये मेरे पास क्या हो गया y एक्सिस और ये मेरे पास क्या हो गया x एक्सिस। एक ग्राफ अभी अपन ने बनाया था, समझ में आ गया था आपको क्या है ना, ये तो अपने को क्लियर है। ये क्या है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी है और इसकी वैल्यू y एक्सिस पर इसकी वैल्यू कितनी है c, ये अपने को क्लियर है। अब सोचना अगर इस लाइन को मैं नीचे शिफ्ट कर दूं, इसी पूरी लाइन को पैरेलली अगर मैं नीचे शिफ्ट कर दूं, थीटा तो वो का वही रहेगा है ना, पैरेलल लाइंस के बीच का एंगल जो होता है हमेशा क्या होता है, सेम होता है एक्स एक्सिस से, थीटा तो वही रहेगा, थीटा वही रहेगा, इसका मतलब एम वही रहने वाला है। लेकिन जैसे इस लाइन को मैं नीचे लेके आऊंगा, शिफ्ट करूंगा, तो ये सी की वैल्यू नीचे शिफ्ट होती जाएगी, नीचे शिफ्ट होती जाएगी। मैं इतना शिफ्ट कर रहा हूं कि लाइन जो है वो कहां से, ओरिजिन से पास हो रही है। मैं इतना शिफ्ट कर रहा हूं, बिल्कुल पैरेलल है ना, ये थोड़ा देख लेना यार, एडजस्ट कर लेना। मैंने ट्राई कर रहा हूं मैं पैरेलल बनाने का, लेकिन पास से क्या है कि बिल्कुल आंखें खराब हो जाती है। कोशिश की है भाई, चल ये बिल्कुल पैरेलल लाइन है। अब देखो कुल मिला के लाइन यहां ओरिजिन से पास हो गया, सी क्या हो गया, जीरो हो गया। सी को जीरो पुट कर दो तो y इक्वल्स टू क्या हो गया, एम एक्स प्लस जीरो। तो ये लाइन, ये तो इस लाइन का इक्वेशन क्या आ गया, y इक्वल्स टू एम एक्स। इसी लाइन को थोड़ा और नीचे शिफ्ट कर दूं मैं, इतना का इतना नीचे शिफ्ट कर दूं, सोचना इतना का इतना नीचे शिफ्ट कर दूं, बिल्कुल पैरेलली, बिल्कुल पैरेलली क्या होगा। अब c की जगह मेरे पास क्या आ गया, माइनस सी आया क्या, c की जगह क्या आ जाएगा, माइनस सी, क्योंकि m तो वो का वही है, तो क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। क्लियर। देख इसके बाद एक और, अगर और मैं बनाता हूं, अब सोचना एक और, मैं एक और लाइन बनाता हूं, मैं लाइन बनाता हूं यहां से पास होती हुई, समझना, ये इस लाइन को बनाया मैंने, इस लाइन को देखो। अब इस लाइन को देखोगे, समझना इस चीज को समझना आप अच्छे से। ये थीटा जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 90 डिग्री है। थीटा जब ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा तो टेन थीटा की वैल्यू समझो आप, ग्रेटर देन 90, इसका मतलब का सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा हूं, सेकंड क्वाड्रेंट में टेन थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो टेन थीटा मेरे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। टेन थीटा नेगेटिव, इसका मतलब स्लोप क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी। स्लोप क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो बस इस लाइन का इक्वेशन अगर मैं लिखना चाहूं तो इस लाइन का इक्वेशन सिंपल क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू m की जगह क्या आ जाएगा, माइनस एम एक्स, और c तो मेरा अभी भी पॉजिटिव ही है, बस इतना सा डिफरेंस, बस नेगेटिव साइन आ जाएगा यहां पर, क्योंकि स्लोप मेरा क्या हो गया है, नेगेटिव हो गया। इसी लाइन को पैरेलल नीचे शिफ्ट करूं, इसका मतलब c विल बी रिड्यूस टू जीरो। तो देखिए यहां से क्या होगा, c विल बी रिड्यूस टू जीरो। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या आ जाएगा, देखो तो इस लाइन का इक्वेशन आ जाएगा y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स, सी तो क्या हो गया, जीरो हो गया, तो सी तो क्या हो गया, जीरो। और इसी लाइन को थोड़ा और नीचे लेके जाऊं, है, इसी लाइन को थोड़ा और नीचे लेके चले जाए अपन, ये भगवान समझ जाओ, है ना, यहां से पास करना है अपने को, ये क्लियर। तो ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स तो था ही, c की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, नीचे शिफ्ट हो गई है, माइनस सी हो गई c की वैल्यू, तो c की वैल्यू क्या हो गई, माइनस सी हो गई। तो कुल मिला के 6 तरह की जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनेगी, मेरे पास 6 तरह की इक्वेशन ही बनती है। तो लाइन ऐसे हुई, अब देखो यहां से एक चीज बता रहा हूं मैं, अगर लाइन मेरी ऐसी हुई, समझ में आ रहा, सारी ब्लू लाइन कैसी है, ऐसी है, इसका एंगल, सारी ब्लू लाइन जो है उसका एंगल देखो आप, ये ब्लू लाइन का एंगल कितना बन रहा है, थीटा जो है वो क्या है, लेस देन 90 डिग्री है। थीटा लेस देन 90 डिग्री मतलब इसका स्लोप जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इसका स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव। लेकिन यहां पर स्लोप जो आ रहा है मेरे पास क्या आ रहा है, नेगेटिव। तो यहां से कंक्लूजन क्या आया आपके पास, क्या कंक्लूजन आया, बस एक चीज अभी बिल्कुल दिमाग में फिट कर लेना, अभी जो बता रहा हूं मैं, लाइन जब भी मेरी कहीं भी, लाइन जब भी ऐसी बनाओगे, लाइन जब ऐसी होगी, इसका एंगल क्या होगा, थीटा लेस देन 90 डिग्री होगा, और थीटा लेस देन 90 डिग्री होगा तो मतलब स्लोप हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव होगी। अगर लाइन मेरी ऐसी होगी, इसको नोट बना के लिख लेना भले आप, है ना, लाइन अगर ऐसी होगी, इसका एंगल थीटा ग्रेटर देन क्या होगा, 90 डिग्री होगा, तो m मेरे पास क्या आएगा, नेगेटिव। स्लोप मेरे पास क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। ये दोनों चीजें बिल्कुल दिमाग में फिट कर लेना। लाइन ऐसी है, समझ में आ रहा, लाइन ऐसी है, स्लोप पॉजिटिव, लाइन ऐसी है, स्लोप नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ओ भाई क्लियर, जल्दी से बनाओ इसको, जल्दी से बना दे, जल्दी से बना दे। देख स्लोप के बारे में और आगे चर्चा करते हैं अपन, स्लोप के बारे में और चर्चा करते हैं।
स्लोप के बारे में थोड़ी और चर्चा करते हैं। देखो अब मुझे स्लोप बनाना है किसी कर्व के ऊपर, स्लोप है ना, नोट लगा दिया आपने, 1 2, तीसरा पॉइंट लिखो, स्लोप ऑन अ कर्व, स्लोप ऑफ अ कर्व, मतलब ग्राफ में भाई स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, कर्व मतलब ऐसा कुछ कर्व कुछ हो गया है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं, सपोज ये मेरे पास ग्राफ है y वर्सेस x, ये ऐसा कुछ ग्राफ है, ठीक है। अब देखो, अब मुझे चेक करना है इसके स्लोप के बारे में, इसके स्लोप के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है। मुझे क्या लेनी है, इसकी स्लोप की इंफॉर्मेशन लेनी है। क्या लेनी है, स्लोप की इंफॉर्मेशन लेनी है। तो जब भी मेरे पास कर्व आ जाए, स्ट्रेट लाइन नहीं, मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं, सीधी लाइन नहीं आ जाए, कुछ कर्व लाइन आ जाए, तो उसके स्लोप की चर्चा करने के लिए अपन को क्या करना होता है, यू नीड टू ड्रॉ अ टेंजेंट। क्या चीज ध्यान रखनी है, ऑलवेज स्लोप जो होगी वो क्या होगी, स्लोप डिपेंड्स अपॉन पॉइंट ऑन कर्व, कि कर्व के ऊपर जो पॉइंट है उसके ऊपर डिपेंड करती है स्लोप। सपोज मैंने ये वाला पॉइंट लिया तो यहां पर स्लोप अलग होगी, ये वाला पॉइंट लिया तो यहां पर स्लोप कुछ अलग होगी, ठीक है। तो पॉइंट पे डिपेंड करेगा। दूसरी चीज क्या है, मुझे अगर स्लोप के बारे में चर्चा करनी है तो आप क्या करोगे, टू डील विद स्लोप, टू नो मोर अबाउट स्लोप, ऑलवेज ड्रॉ अ टेंजेंट ऑन दैट पॉइंट। टू नो द स्लोप, टू नो slope at any point draw tangent at that point। क्या करना है आपको टेंजेंट ड्रॉ करना होगा उस पॉइंट के ऊपर। समझ में आ रहा है। अब सपोज मुझे इस पॉइंट पर, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, अगर मैं ए पॉइंट पर स्लोप देखना है तो ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, बी पॉइंट पर स्लोप चेक करना है तो मैंने क्या कर दिया, ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। अब यहां से आया, अब यहां से क्या आइडिया लग रहा है, अब ए पॉइंट पर स्लोप देखूंगा कितनी है, बी पॉइंट पर स्लोप देखना है कितनी है, तो मुझे एंगल देखना होगा। तो ये एंगल मेरा θ1 है, ये एंगल मेरा θ2 है। तो यहां पर अगर आप देख पा रहे हो तो देखो इस एग्जांपल के अंदर क्या हुआ, कौन सा एंगल ज्यादा है, θ2 इज, है ना, θ2 इज ग्रेटर देन θ1, सिंपल। और वैसे भी स्लोप देखना तो ढाल समझते हो ना, ढाल क्या होती है, लाइन ऐसे थी, फिर ऐसे हुई, ऐसे हुई, ऐसे हुई, ऐसे हुई, समझो, मतलब लाइन ऐसे थी, है ना, फिर ऐसे हुई, ऐसे हुई, ऐसे हुई, ऐसे हुई। इसका मतलब क्या हो रहा है, ढाल बढ़ रही है, ऐसे समझा करो हमेशा। लाइन अगर उठ रही हो इसका मतलब स्लोप क्या हो रही है, इंक्रीजिंग। इसको यहां से ऐसे देख लो आप, लाइन इज, जो लाइन है, जो टेंजेंट की बात कर रहा हूं, लाइन इज मूविंग अप, लाइन इज मूविंग अप, है ना, मूव अप कर रही है। इसका मतलब क्या होगा, स्लोप जो है वो क्या है, इंक्रीजिंग हो गई। ऐसे देख लो आप, है ना, ढाल रिपस पट्टी समझते हो ना आप, तो ढाल बढ़ रही है तो इसका मतलब स्लोप क्या हो गई, इंक्रीजिंग। या और ऐसे समझ में नहीं आता है तो यहां से थीटा देख लो, θ2 इज ग्रेटर देन θ1, है ना, तो स्लोप, सेकंड लाइन का जो स्लोप होगा वो फर्स्ट लाइन के स्लोप से ज्यादा होगा। बाकी बेस्ट मेथड ये है, इसी से मैं करवाऊंगा। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से आपको क्या है, कर्व के ऊपर स्लोप के लिए आपको क्या करना होगा, पॉइंट आइडेंटिफाई, हर पॉइंट पर स्लोप अलग अलग होगी, इसलिए हर पॉइंट पर स्लोप अगर देखना है तो टेंजेंट ड्रॉ करके देखेंगे आप, राइट। चलो एक ही ट्राई करो, मुझे बताओ, स्लोप के ऊपर कमेंट करना है। चलो कमेंट ऑन स्लोप, क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लो, एक काम करो, कमेंट ऑन स्लोप। ठीक है, मैं बोलता हूं हाँ, ये y वर्सेस x है। अगर पहले वाला लेक्चर मेरा देखा होगा तो वहां आपको समझ में आया होगा इसके बारे में। और क्या लोगे आप, हाँ ऐसा ले लेते हैं, y वर्सेस x, और एक और मैं ले लेता हूं, और कौन सा ले सकते हैं अपन, ऐसा शायद, ठीक है। स्लोप के ऊपर कमेंट करना है,
तीनों कर्व के अंदर स्लोप के ऊपर कमेंट करना है। हाँ, एक चीज और यहां पर रह गई कि स्लोप मेरे पास इंक्रीजिंग तो है, लेकिन और स्लोप क्या है, पॉजिटिव भी है। मैंने बताया था लाइन अगर ऐसी हो तो स्लोप पॉजिटिव, लाइन अगर ऐसी हो तो स्लोप नेगेटिव, इंक्रीजिंग एंड पॉजिटिव। स्लोप इंक्रीजिंग है और क्या है, पॉजिटिव है। क्लियर? यहां देखो अब क्या करना है मुझे, हमेशा लेफ्ट टू राइट जाओगे, लेफ्ट टू राइट जाना है। क्या करो, कोई भी 2 पॉइंट ले लो आप, ये 1 पॉइंट ये ले लिया, 1 पॉइंट ये ले लिया। क्या करो, पोज करके ट्राई करना तीनों में, फिर मैच करना। ये दोनों चीज लिखनी है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, पॉजिटिव नेगेटिव है, बस ये 2 चीज देखनी है। देख क्या करो, टेंजेंट ड्रॉ करा मैंने, ये टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, ये टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। क्या हो रहा है, लाइन ऐसी है, लाइन इस तरह की है, सिंपल। लाइन पहले खड़ी हुई थी फिर सो गई। लाइन जब मूविंग अप हुई स्लोप इंक्रीज हो रही है, अब लाइन जब मूविंग डाउन है ढाल कम हो रही है, समझो। पहले ढाल इतनी थी, स्लोप इतनी थी, अब नीचे हो गया, मतलब स्लोप कम हुई। स्लोप क्या हो गया, तो यहां पर क्या है, स्लोप डिक्रीजिंग। लाइन ऊपर से नीचे जाए ऐसे। इस पॉइंट को स्थिर रखो आप, अभी तक तीनों में समझ में आएगा। इस पॉइंट को पकड़ के इस पॉइंट को देखो, अगर ये ऊपर उठ रहा है इसका मतलब स्लोप इंक्रीजिंग, अगर ये पॉइंट नीचे जा रहा है इसका मतलब स्लोप डिक्रीजिंग। इस पॉइंट को पकड़ के देखो आप, इस पॉइंट को फिक्स कर लो और इस पॉइंट को देखो आप ऐसे। तो यहां पर क्या हो गया, स्लोप जो है वो क्या है ना, एंगल, ये एंगल दिख रहा है, स्लोप क्या है, डिक्रीजिंग। और लाइन मेरी ऐसी है, इस तरह की लाइन है, एक तो डिक्रीजिंग है और प्लस क्या है, स्लोप जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। ये कॉन्सेप्ट एकदम समझ में आना चाहिए, ये बिल्कुल सही क्लियर होना चाहिए, तो जाके मजा आएगा। देख इधर देख, अब 2 पॉइंट देखो, यहां पर ड्रॉ करूं, एक लाइन ये ड्रॉ कर ली, एक लाइन ये ड्रॉ कर ली, ये ठीक है। स्लोप देखो, अब यहां पर देखो, लाइन पहले ऐसे थी, अब लाइन क्या हो गई है, ऐसे हो गई है, उठ गई है ना, लाइन उठ रही है। स्लोप मतलब उसके ऊपर, अगर उस लाइन के ऊपर बैठ जाओ, अगर आप जोर से नीचे जा रहे हो इसका मतलब स्लोप ज्यादा है। समझने की कोशिश करना, उस लाइन मतलब बहुत, मतलब जिस तरह से समझ में आ रहा है उस तरह से मैं लैंग्वेज यूज कर रहा हूं आपको मैं, है ना। लाइन के ऊपर बैठ जाओ, अगर आप तेज रिपस के जा रहे हो, तेज स्लीप होके जा रहे हो, इसका मतलब स्लोप ज्यादा है। और उस पे अगर तेज, उससे स्लो अगर स्लीप हो रहे हो, इसका मतलब उसकी स्लोप कम है। अगर फास्ट है इसका स्लोप ज्यादा है। अगर आप उस लाइन के ऊपर स्लो हो रहे हो, इसका मतलब क्या है, स्लोप कम है। और लेफ्ट टू राइट देखना है, लेफ्ट टू राइट देखना है, ठीक है। इधर देखो, अब यहां पर इसमें क्या है, देखो यहां पर बैठ के देखो, धीरे जाओगे, यहां पर बैठ के देखो तेज जाओगे, मतलब स्लोप क्या हो रही है हमेशा। अब यहां पर स्लोप क्या हो गई, एंगल बढ़ गया ना, एंगल बढ़ गया ना मेरे पास ये, ओ क्लियर। तो यहां पर क्या हो जाएगा मेरे पास, तो इसको देखोगे आप, तो ये क्या होगी, स्लोप इंक्रीजिंग, है ना। यहां पर बैठो धीरे जाओगे, यहां पर बैठो जोर से जाओगे, ऐसा देख लो। और तरीका क्या है, जब लाइन ऐसी हो तो ये वाला एंगल देखो, जब लाइन ऐसी वाली हो तो ये वाला एंगल देखो, हमेशा खांचे वाला एंगल देखो आप, छोटा एंगल देखो हमेशा स्लोप के लिए। ऑलवेज ऑब्जर्व द स्मॉल एंगल, ऐसे समझ लो, जैसे समझ में आ रहा है, सब वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, जैसा वो कनेक्ट होता हो, हमेशा छोटा वाला एंगल देखो आप स्लोप को देखने के लिए, ठीक है। छोटा वाला एंगल, तो यहां पर एंगल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, एंगल इंक्रीजिंग। तो यहां पर क्या हो गया, स्लोप इंक्रीजिंग। और स्लोप इंक्रीज, और स्लोप क्या, लाइन ये वाली है, लाइन जब भी ये वाली होगी, बताया था मैंने, स्लोप क्या होगी, नेगेटिव। स्लोप क्या है, नेगेटिव। इसको देखो आप यहां पर, बस आपको क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। इस पॉइंट पर देखो, एक टेंजेंट मैंने ये ड्रॉ कर ली और एक टेंजेंट मैंने ये ड्रॉ कर ली, ठीक है। ये वाला स्मॉल एंगल देखो, छोटा वाला, 2 एंगल बनते हैं ना, एक तो बड़ा वाला और एक छोटा वाला एंगल देख लो। छोटा वाला एंगल अगर बढ़ रहा है इसका मतलब स्लोप बढ़ रही है। यहां पर भी क्या है, अब यहां पर क्या है, छोटा वाला एंगल, पहले एंगल ज्यादा था फिर एंगल कम हो गया, या इस पे बैठ के देखो, जोर से जाओगे मतलब स्लोप ज्यादा है, इधर धीरे जाओगे मतलब स्लोप कम है। तो यहां पर स्लोप क्या हो रही, लेफ्ट टू राइट जाने पर स्लोप जो है वो क्या है, डिक्रीजिंग है। और स्लोप की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव, है ना। लाइन ऐसी है, मतलब स्लोप क्या होगी, नेगेटिव, स्लोप क्या हो गई, नेगेटिव। वो क्लियर। देख और देख, और बताता हूं मैं, और देख, और दिखाता हूं, फिर और ट्राई करना, देख और देता हूं मैं, और इसको सोचो। हाँ धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, ला 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 रे। पूरा मिटा दो, ये लिख लिया क्या, लिख लिया तो मिटा देते हैं। जब से तुझे देखा यार बहुत, हाँ भाई
एक कर्व ये हो गया, ए से बी जा रहा हूँ और बी से सी जा रहा हूँ। एक क्वेश्चन ये है, दोनों में कमेंट करना है, एक में करूँगा दूसरा आप ट्राई करना, ठीक है। ये लो, ये ए, ये बी और ये सी। देख स्लोप चेक करें। स्लोप क्या है, टेंजेंट ड्रॉ कर लो। एक टेंजेंट यहाँ ड्रॉ कर ली है ना, ए से बी जा रहे हैं अपन, ये ड्रॉ कर ली, बी पर देखो ये ड्रॉ कर ली, और आगे देखा अपन ने ये ड्रॉ कर ली, और आगे देखा अपन ने ये ड्रॉ कर ली। चल सबसे पहले मैं देखता हूँ, देख ए से बी, ए से बी क्या हालात हैं। ए से बी जाने पर पहली बात तो लाइन ऐसी है, पहले क्या लिखूंगा मैं, स्लोप क्या है, ए से बी जाने पर, ए से बी जाने पर स्लोप क्या है, नेगेटिव है, लाइन ऐसी है ना, लाइन ऐसी है, देखो ये थी फिर ये थी, तो स्लोप क्या हो गई, नेगेटिव, और स्लोप नेगेटिव है और क्या है, इंक्रीजिंग कि डिक्रीजिंग। छोटा वाला एंगल देख लो, ठीक है, पहले एंगल ज्यादा था फिर एंगल कम हो गया है, या इस पे बैठो जोर से जाओगे, मतलब स्लोप पहले ज्यादा थी फिर स्लोप कम हो गई, स्लोप क्या है, डिक्रीजिंग है, स्लोप क्या है, डिक्रीजिंग है। फिर बी पॉइंट पर देखो, बी पॉइंट पर क्या हो गया, बी पॉइंट पर देखो एंगल जीरो है, बी पॉइंट पर क्या है, एंगल जीरो है, एंगल जीरो है, इसका मतलब क्या हो गया, स्लोप जीरो। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ नहीं, सिर्फ एक पॉइंट पर हमेशा स्लोप फिक्स होगी, तो समझते हो ना, किसी एक पॉइंट पर तो एंगल फिक्स होगा तो वहां पर स्लोप हमेशा कांस्टेंट होगी, लेकिन एक रेंज में देखोगे तो स्लोप वेरिएबल दिखेगी आपको बी पॉइंट पर, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ नहीं आएगा। फिर मैं बी टू सी देखता हूं, बी टू सी देखो, बी टू सी में क्या है, स्लोप लाइन ऐसी है ना, लाइन ऐसी आई, ये लाइन ऐसी है, तो स्लोप क्या आएगी मेरे पास, पॉजिटिव। उसके बाद में क्या है, यहां पर बैठो, यहां पर बैठो धीरे आओगे, लेकिन यहां बैठोगे जोर से आओगे, तो धीरे से ज्यादा, मतलब समझ में आ रहा है, तो स्लोप क्या हो गई, इंक्रीजिंग, स्लोप क्या हो गई, इंक्रीजिंग। ओ भाई क्लियर, इस पे इसको बनाओ, इसका बनाओ सेम ऐसा जैसा मैंने इधर बनाया वैसा मैंने इधर बनाना है, बनाओ, ट्राई करो, ट्राई करो। ये देखो बस टेंजेंट ड्रॉ कर लो, आनंद आ जाएगा। टेंजेंट ड्रॉ करो, सबसे बेस्ट तरीका टेंजेंट ड्रॉ करो आप, देखें पे क्या आएगा, स्लोप कहां पर देखें, सबसे पहले ए टू बी देखूं, ए टू बी लाइन ऐसी है ना, लाइन ऐसी मतलब स्लोप पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव। और पहले क्या लाइन खड़ी हुई थी फिर बैठ गई है, यहां पर इस पे खड़े हो जाओगे तो जोर से नीचे आओगे, इस पे खड़े हो जाओगे धीरे नीचे आओगे, स्लोप क्या हो रही है, डिक्रीज, स्लोप क्या हो रही है, डिक्रीजिंग। या एंगल देख लो जैसे समझ में आता हो, इस लाइन में एंगल ये वाला देखोगे और इस लाइन में एंगल ये वाला देखोगे, बस इतना सा फंडा है। तो एंगल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना, तो स्लोप क्या हो गई, डिक्रीजिंग। देखो लाइन ऊपर जाने का मतलब, कर्व का ऊपर जाने का मतलब ये नहीं होता है कि स्लोप इंक्रीज ही होगी। यहां पर कर्व ऊपर जा रहा था लेकिन स्लोप क्या थी, इंक्रीजिंग थी। यहां पर भी कर्व ऊपर जा रहा है लेकिन स्लोप क्या है, डिक्रीजिंग है। मतलब किस तरीके से मूवमेंट है कर्व का वो डिसाइड करेगा कि स्लोप पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। क्लियर। चल उसके बाद देखो बी पॉइंट पर क्या है ना, एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है, तो स्लोप क्या होगी, 0। पॉइंट पर कभी भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं लिख सकते आप। क्लियर। उसके बाद देख बी टू सी जाओ, बी से सी जाने पर, बी से सी आप जैसे जा रहे हो, देख यहां पर इस लाइन के लिए ये वाला एंगल देखो, अब थोड़ा फील आ गया होगा आपको, और इस लाइन के लिए ये वाला एंगल देखो, तो यहां पर एंगल क्या हो रहा है, दिख रहा है, इंक्रीजिंग। तो स्लोप क्या हो जाएगा, पहली बात तो स्लोप क्या होगी, नेगेटिव। लाइन ऐसी है, समझ में आ रहा, लाइन ऐसी है, ऐसी मतलब नेगेटिव। और उसके बाद में क्या है, एंगल मेरे पास इंक्रीज हो रहा है, यहां बैठ, अरे समझ में आ रहा है, यहां पर लाइन ऐसी है फिर नीचे ऐसी हो रही है, यहां पर बैठोगे धीरे आओगे, यहां पर जोर से जाओगे, स्लोप इंक्रीजिंग हो गया। लाइन के नीचे आते हुए भी स्लोप इंक्रीजिंग हो गया है, स्लोप क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। अरे क्लियर। आई थिंक काफी हद तक आपको चीजें समझ में आई होगी। क्लियर। चलो बहुत ही बढ़िया, शानदार। ये स्लोप के बारे में थोड़ा मेरी विचारधाराएं थी। चलो आपको देखा, कर्व प्लॉट करना, देखा मैं कुछ कर्व देता हूँ, देखा प्लॉट करें आप, करो कैसन प्लॉट करते हो आप, मैं देखता हूँ। चलो ड्रॉ द फॉलोइंग कर्व्स। ड्रॉ फॉलोइंग कर्व्स। पहला P इक्वल्स टू एम इंटू वी, इसमें कर्व प्लॉट करना है P वर्सेस V। F इक्वल्स टू माइनस के एक्स, इसमें कर्व प्लॉट करना है F वर्सेस
एक्स W इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर, नहीं यार ये नहीं, ये कहाँ गया, V इक्वल्स टू U प्लस AT, इसमें V वर्सेस T कर्व प्लॉट करना है। उसके बाद और बना दो V इक्वल्स टू U माइनस GT, इसमें V वर्सेस T कर्व प्लॉट करना है। बनाओ, देख यहाँ पर, अब इसको देखोगे अगर आप इस कर्व को देखो, P वर्सेस V करना है। M मेरे पास क्या होता है, मास, ये लीनियर मोमेंटम होता है, ये मास होता है, वेलोसिटी होता है, तो ये तो हो गया y है ना, P वर्सेस V बनाना है, तो ये हो गया y, ये हो गया x और ये हो गया m। तो इसका कर्व कैसा आएगा, फर्स्ट वाले का कर्व कैसा आएगा, y इक्वल्स टू mx की तरह, है ना, P वर्सेस V कर्व बनाना है, तो ये ऐसा आएगा कर्व, है ना, y इक्वल्स टू mx की तरह आएगा कर्व ये। ओ क्लियर। इसका देखो, ये हो गया y, ये हो गया x और ये हो गया y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स, क्योंकि k क्या होता है, k क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है, लिख लेना भले ब्रैकेट में, k क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है। तो इसका कर्व देखो आप कैसा आएगा, f वर्सेस x कर्व प्लॉट करना है ना, y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स का कर्व मैंने बताया था, ये ऐसा आएगा, स्लोप नेगेटिव है ना, ये कर्व y इक्वल्स टू एम एक्स का कर्व आ गया हमारे पास ये। और स्लोप निकालनी हो, स्लोप निकालना आता है अपने को, स्लोप ऑफ अ ग्राफ आप निकाल सकते हो ना, मैंने बताया था आपको, स्लोप ऑफ अ ग्राफ, किसी भी लाइन का अगर स्लोप निकालना है तो वो भी आपको निकालना आता है, tan थीटा निकालना होता है ना, किसी ग्राफ का। सपोज मेरे पास ये स्ट्रेट लाइन दी हुई है, ठीक है, इसका मुझे स्लोप मालूम करना है, स्लोप मालूम करना है, क्या करो, 2 पॉइंट लो, है ना, ग्राफ के ऊपर 2 पॉइंट आपको मालूम होने चाहिए, ठीक है। इसको मैंने बोल दिया x2 y2, हालांकि मैंने सिखा दिया था आपको, पर एक बार और देख लो। और इसके कोऑर्डिनेट है मैंने x1, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स के अंदर स्लोप मैंने बताया था, हालांकि सारा रिपीट कर रहा हूँ वापस में, ठीक है। तो स्लोप क्या हो गया, ये वाला एंगल चाहिए ना मुझे, ये थीटा, तो स्लोप बराबर क्या हो गया, स्लोप बराबर tan थीटा, और tan थीटा कैसे निकालोगे आप, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर कितना होगा, ये तो हो गया y2, ये हो गया y1, तो y2 में से y1, इस y2 में से y1 माइनस करोगे तो ये तो आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस ये रहा, ये बेस, ये हो गया मेरा x2, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जाके पढ़ना अगर कोऑर्डिनेट लिखना नहीं आते हैं तो, है ना, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के अंदर मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पढ़ाई है। ये हो गया, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास बेस है, इस ट्रायंगल, छोटे से ट्रायंगल के अंदर ये बेस है, बेस कैसे निकालोगे, इस x2 में से इस x1 को माइनस कर दो, ये आ जाएगा, तो ये हो गया मेरे पास x2 माइनस x1। तो ये किसी भी लाइन का स्लोप निकाल सकते हो। तो यहाँ पर भी अगर आपको स्लोप निकालना हो तो 2 पॉइंट आप आइडेंटिफाई करोगे, 2 पॉइंट आप आइडेंटिफाई करोगे, स्लोप निकल जाएगा। इसके बाद देखो v इक्वल्स टू u प्लस ए टी का ग्राफ बनाते हैं, है ना, ये तो मेरे पास y हो गया, t मेरे पास क्या हो गया x, x के साथ में जो होता है वो m होता है, ठीक है, और ये प्लस, और जो एक्स्ट्रा होता है mx, और ये क्या होता है c क्या है, y के ऊपर इंटरसेप्ट, ये कुल मिला के y इक्वल्स टू mx प्लस c की तरफ ग्राफ आएगा इसका, y इक्वल्स टू mx प्लस c की तरफ ग्राफ आएगा। देख कर्व प्लॉट करना है v वर्सेस t, y इक्वल्स टू mx प्लस c बनाया था अपन, ये लो हो गया ग्राफ, हो भाई क्लियर, ये ग्राफ हो गया। ये वाली वैल्यू कितनी आएगी u, ये c होता था ना, ओ क्लियर। अब यहां पर एक चीज, कई बार ग्राफ जो होता है वो अपन, टाइम कभी भी नेगेटिव होता नहीं है, टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो ग्राफ अपन सिर्फ यहीं तक बनाते हैं, ये इतना सा ग्राफ देखने को मिलेगा आपको ये, तो इससे कंफ्यूज मत हो जाना, है एक्चुअल में ये y इक्वल्स टू mx प्लस c ही है, और यहां से ये जो एंगल आएगा ये मेरे पास क्या हो गया थीटा, तो यहां से इसकी स्लोप m इक्वल्स टू क्या आ गया tan थीटा हो गया, और इस m को अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, एक्सेलरेशन, है ना, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो देखो ये स्लोप मेरे पास क्या हो गई, थीटा कांस्टेंट हो गया, तो स्लोप कांस्टेंट हो गई, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन आ गया कर, देखो मेरे पास ये क्लियर। इधर बनाओ, इसका बनाओ, देख क्या आएगा, ये क्या हो गया मेरे पास y, ये क्या हो गया x, ये हो गया माइनस m, और एक मिनट, y इक्वल्स टू, इसको मैं माइनस जी टी प्लस यू लिख देता हूँ थोड़ा समझने के लिए, ताकि थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगी, माइनस जी टी प्लस यू, तो देखो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एम एक्स प्लस सी, क्योंकि v वर्सेस t बनाना है, इसलिए t को x ले लिया और v को y ले लिया, तो ये क्या हो गया v, ये हो गया मेरे पास t, तो ये कर्व कौन सा आएगा, माइनस एम एक्स प्लस सी, ये माइनस एम एक्स प्लस सी,
हो गया माइनस एम एक्स प्लस सी, और यहां पर जो भी वैल्यू होगी वो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, यू के बराबर। और ये नेगेटिव टाइम नेगेटिव कभी भी होता नहीं है, वेलोसिटी तो नेगेटिव हो सकती है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, कर्व आ गया मेरे पास, वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व आ गया मेरे पास। ये समझ में आ रहा है? चलो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बेसिक कर्व स्ट्रेट लाइन के बनाना। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो पैराबोलिक कर्व, पैराबोलिक ग्राफ। नेक्स्ट हेडिंग डालें आप पैराबोलिक ग्राफ, पैराबोलिक ग्राफ्स, पैराबोलिक कर्व डाल दो, पैराबोला डाल दो, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में आप एक जो स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखती ना, एक काम करो वहां एक लाइन लिख दो यार, तुम कभी कंफ्यूजन हो जीवन के अंदर। मतलब आपने देखा होगा स्टैंडर्ड इक्वेशन जो स्ट्रेट लाइन की वो क्या है, y इक्वल्स टू mx प्लस सी है। मतलब y और x जो एक्सिस के वेरिएबल है उसके ऊपर हमेशा सिंगल पावर होगा। एक लाइन लिख दे जाके आप वहां जाके लाइन लिख दें आप एक कि सिंगल जो y इक्वल्स टू mx प्लस सी स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखवाया था स्ट्रेट लाइन का, वहां पर जाके एक लाइन लिखे कि देयर शुड बी अ सिंगल पावर ऑन बोथ वेरिएबल्स x एंड y। कैसा लिख लें आप, देयर मस्ट बी सिंगल पावर ऑन x एंड y। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन नेक्स्ट लिखो आप पैराबोलिक कर्व, पैराबोला, पैराबोलिक कर्व। ग्राफ बोल दो, कर्व ग्राफ, इसकी भाई की टांग, जो बोलना है बोल दो भाई। पैराबोलिक ग्राफ, इसके बारे में अच्छी अच्छी बातें लिख लेते हैं। इसमें क्या होगा कि मैक्सिमम पावर एक वेरिएबल पर मैक्सिमम पावर 1 होगी, तो दूसरे वेरिएबल पर मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 2। क्या बोल रहा हूं कि मैक्सिमम पावर ऑन वन वेरिएबल कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो मैक्सिमम पावर ऑन सेकंड वेरिएबल, ये दो वेरिएबल कौन से, एक्सिस वाले वेरिएबल, वेरिएबल मतलब एक्सिस वाले वेरिएबल, ग्राफ में वेरिएबल की बात होती है मतलब एक्सिस वाले वेरिएबल। सेकंड वेरिएबल कितनी होनी चाहिए, +2। समझ में आ गया? तो ग्राफ जो होगा, तो y और x में जो ग्राफ होगा, देन ग्राफ ऑन ग्राफ बिटवीन बोथ वेरिएबल्स, ग्राफ बिटवीन बोथ वेरिएबल्स इज पैराबोला। इस कंडीशन में ये चीज समझ में आ गई अपने को। ठीक है, दूसरी चीज मेरे पास क्या है यहां पर कि पैराबोला जो होता है इज ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट सिंगल पावर वेरिएबल। सिंगल पावर वेरिएबल, दो वेरिएबल थे, y और x में ग्राफ खींचा जाता है। y के ऊपर अगर सिंगल पावर है तो x के ऊपर डबल पावर होनी चाहिए, x के ऊपर सिंगल पावर है तो y के ऊपर डबल पावर होनी चाहिए। इस तरह का कुछ मिलेगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे, पैराबोला ग्राफ बोलेंगे। अभी बताता हूं मैं कैसा दिखता है वो, फिलहाल कंडीशन देख लें आप। एक कंडीशन ये हो गई, दूसरी कंडीशन पैराबोला के लिए क्या होना चाहिए कि पैराबोलिक ग्राफ, पैराबोला इज ऑलवेज, पैराबोला इज ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट सिंगल पावर वेरिएबल एक्सिस, सिंगल पावर वेरिएबल एक्सिस। समझ में आ रहा है? जैसे देखो मैं फॉर एग्जांपल बताता हूं, मैंने बताया y इक्वल्स टू, है ना, एग्जांपल्स पैराबोला के देखो क्या क्या होता है, स्टैंडर्ड कर्व y इक्वल्स टू मैंने बोला कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर, है ना, y के ऊपर सिंगल पावर, है ना। तो इसका ग्राफ अगर आप बनाओगे y वर्सेस x, है ना, y वर्सेस x, तो क्या मैंने क्या बोला कि पहली बात तो पैराबोला बनेगा, ये क्लियर हो गया। दूसरी चीज मुझे क्या देखनी है कि सिमेट्रिक का बनेगा, कि पैराबोला इज ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट सिंगल पावर। सिंगल पावर, सिंगल पावर पे सिमेट्रिक बनाना मतलब y पे सिमेट्रिक बनाना है। y पे सिमेट्रिक भी क्या, कटोरा बनाना है। कटोरा क्या बनाना है, कटोरा बनाना है, बाउल, बाउल। ठीक है, अपवर्ड पैराबोला जो भी बोल रहा हूं, है ना। मुंह कहां खुलेगा, मुंह का खुलेगा ऊपर की तरफ, मुंह का खुल गया ऊपर की तरफ। अगर मैं बोलता हूं, ये नमस्कार हो गया, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं कि भाई y इक्वल्स टू माइनस के एक्स स्क्वायर है,
x की किसी भी वैल्यू के लिए y की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी। x की किसी भी वैल्यू के लिए y की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। ठीक है, ये पैराबोला तो है लेकिन मुंह का खुलेगा, y एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक ही रहेगा, लेकिन इसका मुंह जो होगा वो नीचे की तरफ खुलेगा, क्योंकि y की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी इसमें, क्योंकि नेगेटिव साइन आएगी। x की वैल्यू बोली पॉजिटिव रखो, नेगेटिव रखो, x हमेशा क्या आना है, x स्क्वायर हमेशा क्या आना है, एक पॉजिटिव वैल्यू आना है, तो कुल मिला के y की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। ये हो गया। अगर मैं बोलता हूं x इक्वल्स टू के वाई स्क्वायर, क्या बोला मैंने, x इक्वल्स टू के वाई स्क्वायर, इसका कर्व बनाना है, कैसा बनेगा देख, ये y हो गया, ये x हो गया, x की पावर सिंगल है, x की पावर सिंगल है, सिंगल पावर, ये लाइन टेढ़ी क्यों बन जाती है, सिंगल पावर पे ये y हो गया, ये x हो गया। मैंने क्या बोला, सिंगल पावर पे सिमेट्रिक बनना, फिर टेढ़ी बन गई सिंगल पावर पे सिमेट्रिक बनना है, और x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, क्योंकि y हमेशा क्या होगा, y स्क्वायर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव, तो ओवरऑल ये मेरे पास क्या देने वाला है, पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला है। तो यहां पर ग्राफ जो आएगा वो क्या आएगा, x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक, मतलब x एक्सिस के अबाउट कटोरा बनेगा, ये हो गया x एक्सिस के अबाउट कटोरा बन गया। एक और देख ले, यहां पर 4 स्टैंडर्ड कर्व बना दिए मैंने, और x इक्वल्स टू अगर मैं बोल देता हूं माइनस के वाई स्क्वायर, x की पावर सिंगल, y स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, ओवरऑल x की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, ओवरऑल x की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो y वर्सेस x कर्व अगर आप यहां पर बनाओगे क्या आएगी, x की वैल्यू हमेशा नेगेटिव, मुंह का खुलेगा नेगेटिव, x की वैल्यू हमेशा क्या आ गई, नेगेटिव आ गई, इधर की तरफ खुल जाएगा। तो ये 4 स्टैंडर्ड पैराबोला कर्व है मेरे पास, मुंह कहां खोलना है, मुंह कहां मारना है, आपको एकदम समझ में आ गया है, ओ क्लियर, बहुत बढ़िया, शानदार। चल जल्दी से लिख इसको, जल्दी से बना, चल लिख लिया। चल अब कर्व बना के बताओ मुझे कुछ बढ़िया से, शानदार से ब्यूटीफुल से कर्व बनाते हैं अपन। यहाँ पर देख बेटा, 3-4 लेक्चर में होगा, ग्राफ पूरा देख लेना यार, भगवान तुम्हारा जो भी भला करे, जो भी करे, पर देख लेना, सही बता रहा हूँ। ऐसा यूट्यूब के ऊपर कहीं ग्राफ दिखेगा ही नहीं, आप कोशिश कर लो, ढूंढ लो कि ग्राफ दिख जाए आपको, किसी ने पढ़ाया हो ऐसा ग्राफ, जाके चेक कर लेना भाई, और अगर हो तो मुझे लिंक शेयर करना भाई, मैं सीख लूंगा थोड़ा और अगर इससे अच्छा हो तो। मैं हमेशा आई एम ऑलवेज रेडी टू लर्न, टू एक्सप्लोर मोर, मेरे सब्जेक्ट को हमेशा इंप्रूव करने के लिए मुझे भले आपकी सहायता लेनी पड़े, आई एम रेडी फॉर दैट। ठीक है, आपको अगर मिले इससे अच्छा ग्राफ, इससे अच्छा कर्व, जरूर शेयर करें, डू शेयर विद मी। चलो देखो वीडियो यूट्यूब के ऊपर, नोट्स मत शेयर कर देना, कोचिंग पे तो खूब मिलेंगे आपको। चल देख, हाँ, प्लॉट फॉलोइंग ग्राफ, चलो प्लॉट है। चल मैं लिखता हूं, काइनेटिक एनर्जी पता है आपको, हाफ mv स्क्वायर होता है, इसमें आपको ग्राफ प्लॉट करना है k वर्सेस v, एक मिनट, है ना, k वर्सेस v, और k वर्सेस v स्क्वायर भी ले लो आप, चलो दोनों। पास में काम चल रहा है आज थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है क्या आपको, मेरे को तो नहीं आ रहा है ठीक है, दूसरा ग्राफ अपन ले लेते हैं, ये u इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर, इसमें आपको ग्राफ प्लॉट करना है u वर्सेस x स्क्वायर। इसके बाद थर्ड, थोड़ा देखो और कॉम्प्लिकेटेड करें अपन, आपने सब देखा हुआ, वही ग्राफ बनवा रहा हूं आपसे मैं, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसमें s वर्सेस t ग्राफ बनाना है। एक और देख लो आप, s इक्वल्स टू ut माइनस हाफ at स्क्वायर कर देता हूँ, एक काम करता हूँ, इसमें बनाना है आपको s वर्सेस सेम t। चल भाई, आई थिंक अच्छे खासे क्वेश्चन दे दिए, और दूंगा इसके बाद, और अभी खत्म कहानी यहाँ पर नहीं हुई। चल पहला देखें अपन, पोज करके ट्राई करना डालेंगे। चल पहले k वर्सेस v, हाँ सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन, देखो k इक्वल्स टू हाफ m v स्क्वायर। इस कर्व को अगर आप देखोगे, देख ये तो मेरे पास क्या हो गया, k हो गया, ये मेरे पास क्या हो गया, x स्क्वायर हो गया, और ये मेरे पास क्या हो गया, y हो गया। ऐसे ही कुछ है, y इक्वल्स टू क्या हो गया, kx स्क्वायर हो गया। तो एक कर्व प्लॉट करें यहाँ पर, तो ये क्या है मेरे पास, y मतलब k, v x मतलब v, तो k वर्सेस v ग्राफ प्लॉट करना है, तो y इक्वल्स टू kx स्क्वायर का ग्राफ कहाँ आएगा, k के अबाउट सिमेट्रिक, k के अबाउट सिमेट्रिक, और कटोरा कहाँ खुलेगा,
पॉजिटिव में खुलेगा तो ग्राफ मेरे पास क्या आएगा? अरे भाई क्लियर? अरे क्लियर है क्या? हाँ यस यस हाँ अरे आया। देख नेक्स्ट देख अब k वर्सेस v स्क्वायर, k वर्सेस v स्क्वायर। देख अगर मैं k वर्सेस v स्क्वायर लिखूं, देख k इक्वल्स टू क्या था? हाफ mv स्क्वायर था। इसको समझना, ये कांस्टेंट k है ना यार, ये कांस्टेंट है। अरे यार हाँ गर्मी। देख ये मेरे पास क्या है? ये कांस्टेंट है, ये क्या हो गया? y। अब इसने दूसरा ग्राफ जो बोला है वो क्या? k वर्सेस v स्क्वायर है। v स्क्वायर मतलब इस पूरे को एक्सिस के ऊपर लेना, मतलब ये पूरा क्या हो गया? x ही हो गया। समझ के देखो, एक्सिस पे जो वेरिएबल लिख दिया मतलब वो कंप्लीट एक वेरिएबल है। मतलब अगर मैं यहां से ग्राफ प्लॉट करना चाहूं किसका? k वर्सेस एक्सिस पे क्या ले लिया मैंने? v स्क्वायर ले लिया। इसका मतलब अब ये ग्राफ किसके बीच में आ गया? k और v स्क्वायर के बीच में आ गया। मतलब v स्क्वायर एक और अनोखा वेरिएबल हो गया है। सिंगल पावर तो y इक्वल्स टू mx वाला ग्राफ आएगा। तो ये y इक्वल्स टू mx वाला ग्राफ ये आ गया भाई मेरे पास। स्लोप निकाल सकते हो आप, और इसकी स्लोप की वैल्यू क्या होगी? यहां से स्लोप अगर मैं लिखूंगा m की वैल्यू आएगी कितनी? m/2। ये m मास है ना, ये मेरे पास समझ जाओ स्लोप है ना, इसका स्लोप कितना आ जाएगा? स्लोप आ जाएगा m/2। अरे क्लियर? होप आपको समझ में आया होगा। इससे कि सेकंड देखो, सेकंड तो कर ही लोगे, अब फर्स्ट आ गया तो है ना, u इक्वल्स टू -1/2 k x स्क्वायर। इसको अगर आप देखोगे यहां पर ये मेरे पास क्या है? माइनस कांस्टेंट x स्क्वायर इक्वल्स टू, और ये क्या हो गया? y। इसको ऐसे लिख सकता हूं ना मैं, तो ये y इक्वल्स टू माइनस कांस्टेंट इंटू एक्स स्क्वायर हो गया। मतलब ये वाला कर्व y की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी। मतलब मैं y वर्सेस x अगर कर्व प्लॉट करूं, या मैं बोलूं u वर्सेस x अपना x ही है यहां पर, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। कर्व प्लॉट करूंगा तो कर्व मेरा हमेशा कहां आएगा? कहां आएगा? नीचे की तरफ। मुंह का खुलेगा, नीचे की तरफ खुलेगा ये। अरे भाई क्लियर? क्लियर? ये हो गया मेरे पास u इक्वल्स टू माइनस के हाफ के एक्स स्क्वायर, ये आ गया। उसके बाद इसने बोला मुझे u वर्सेस, एक और कर्व क्या बोला? u वर्सेस एक्स स्क्वायर, सेम u वर्सेस एक्स स्क्वायर। देख u इक्वल्स टू क्या है मेरे पास? -1/2 के एक्स स्क्वायर। ये मेरे पास कांस्टेंट है ना, अगर इसमें लिख लेना भले आप, जिसको कंफ्यूजन हो रहा हो तो ये k कांस्टेंट है, यहाँ पर m मास तो कांस्टेंट होता ही है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया मेरे पास? मुझे u वर्सेस एक्स स्क्वायर प्लॉट करना है, तो ये एक वेरिएबल हो गया y, ये पूरा एक कांस्टेंट हो गया -c, और ये मेरे पास क्या हो गया? एक कांस्टेंट हो जाएगा, उसको मैं बोल देता हूं x, क्योंकि एक्स स्क्वायर के बीच में कर्व प्लॉट करना है। समझो इसको आप, एक्स स्क्वायर के बीच में, जैसे यहां पर प्लॉट किया ना अपन ने, पूरे v स्क्वायर को x मान लिया, तो पूरे एक्स स्क्वायर को x मान लिया अपन ने। तो अब u वर्सेस एक्स स्क्वायर सीधा कर्व प्लॉट करूंगा तो क्या आएगा? ये y इक्वल्स टू किसकी तरह? सिंगल पावर। जब भी y और x की सिंगल पावर होती है क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन में भी मेरे पास क्या है? y इक्वल्स टू -mx है, ये y इक्वल्स टू -mx। ये u वर्सेस एक्स स्क्वायर कर्व आ गया। क्लियर? जल्दी लिखो इसको, फिर अपन थर्ड बनाते हैं। जल्दी बनाओ यार, आगे बढ़ते हैं फिर अपन। एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर बनाया अपन। अब देख, हाँ बहुत बढ़िया, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर देख कैसे बनाते हैं। मैंने क्या बोला? हमेशा मैक्सिमम पावर देखनी है आपको, मैक्सिमम पावर पे गौर फरमाना है। अब यहां पर देखो, t के पास दो पावर है, 1 और 2, लेकिन मुझे कहां कॉन्सेंट्रेट करना है? मैक्सिमम पावर पे। तो t की मैक्सिमम पावर 2, s की मैक्सिमम पावर 1। पैराबोला बनेगा, एक चीज क्लियर है, पैराबोला बनेगा। ठीक है, थर्ड देखते हैं, पैराबोला बनेगा। अब देखो इसको बनाने का तरीका क्या होता है। अगर देखो ut नहीं होता, समझने की कोशिश करना, अगर ut नहीं होता तो कर्व कैसा बनता? s इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर की तरह बनता। और यहां पर मैं कर्व कैसा बना था? अगर मेरे पास s इक्वल्स टू सिंपल क्या होता? हाफ एटी स्क्वायर होता, तो कर्व कैसा बना था मैं? ये तो मेरे पास कांस्टेंट हो गया, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, तो s की पावर सिंगल, t की पावर डबल। तो यहां पर मैं s वर्सेस
अगर मैं टी कर्व बनाता तो ये क्या बनता मेरे पास, सोचने की कोशिश करो कैसा बनेगा, एस के अबाउट सिमेट्रिक, एस के अबाउट सिमेट्रिक और पॉजिटिव में खुलेगा मुंह, है ना, क्योंकि ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, तो कर्व कुछ ऐसा आएगा। लेकिन जैसे ही मेरे पास यूटी आ जाता है, अब लेकिन मैं जैसे यूटी की बात करता हूं, अब एक चीज क्लियर, कर्व का शेप ऐसे ही होगा, एक चीज आप ठान लो, इसके कर्व का शेप भी ऐसा ही होना है, बट क्या होगा, वो कर्व जो होगा वो शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट राइट अप डाउन, बस इतना सा फर्क आएगा, कर्व क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। अब कर्व कहां शिफ्ट होगा वो मुझे देखना है। अब सोचना, अगर कर्व में अगर लेफ्ट राइट कहीं भी शिफ्ट करता हूं, अप डाउन कहीं भी शिफ्ट करता हूं, तो मेरे को क्या होगा, यहां पर मुझे चेक करना होगा कि कर्व जो होगा कहीं ना कहीं एक्सिस के ऊपर क्रॉस करेगा। कर्व जो होगा वो कहीं ना कहीं एक्सिस के ऊपर क्रॉस करेगा। तो आप क्या करो, यहां पर क्रॉसिंग पॉइंट्स निकालेंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे, क्रॉसिंग पॉइंट। तो क्रॉसिंग पॉइंट कैसे निकालेंगे, अब मुझे निकालना है एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ इटी स्क्वायर की बात करना चाह रहा हूं मैं। इसको प्लॉट करने का तरीका क्या है, एस। अब इसमें एक चीज क्लियर है अपने को, टी का स्क्वायर है, मतलब टी की दो वैल्यू आएगी। एक चीज समझ में आ रही है अपने को, ये टी में क्वाड्रेटिक हो रहा है। टी में क्वाड्रेटिक का मतलब क्या हो गया, एस की किसी एक वैल्यू के लिए टी की दो वैल्यू आएगी। ठीक है, चलो मैं देखता हूं, अब मैं देखता हूं, सपोज एस की वैल्यू अगर 0 हो गई तो टी की वैल्यू क्या आएगी वो अपन चेक कर लेते हैं। तो यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, 0 ही क्यों लिया भाई सर आपने, क्योंकि यहां पर 0 लेने से इजीएस्ट वे हो जाएगा ग्राफ को प्लॉट करना। कभी भी इस तरह का ग्राफ आए, अगर मैं 1 2 3 4 लूंगा, अननेसेसरी लेने का मतलब नहीं, क्योंकि ग्राफ कहीं ना कहीं टी एस एक्सिस के ऊपर या टी एक्सिस के ऊपर कहीं तो कट करेगा, कहीं तो कट करेगा। तो टी को 0 पुट कर लो तो एस की वैल्यू आ गई, फिर एस को 0 पुट कर लो तो टी की वैल्यू आ गई। तो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे अपने पास एस एक्सिस के ऊपर और टी एक्सिस के ऊपर। ये तो पता है ना, एस एक्सिस के ऊपर टी 0 होता है और टी एक्सिस के ऊपर एस 0 होता है। तो मैं यहां पर एस को 0 पुट करके टी की दो वैल्यू निकाल रहा हूं। ये टी की दो वैल्यू कौन सी होगी, जहां पर कर्व जो होगा वो क्रॉस करेगा। ठीक है, तो एस इक्वल टू 0 पुट कर दिया मैंने यहां पर। तो देखो क्या हो गया, यहां से टी को मान लो, क्या आ गया, u प्लस ए बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय टी। तो देखो यहां से टी की दो वैल्यू आएगी, एक तो टी आ जाएगा 0 और दूसरा यहां से क्या आएगा मेरे पास u प्लस ए बाय 2, टी की वैल्यू भी क्या आएगी 0। तो यहां से टी हो जाएगा माइनस 2u बाय ए। समझ में आया क्या, सही लिखा क्या, u उधर चला गया, 2u बाय ए। मतलब s की एक वैल्यू के लिए, मतलब क्या हुआ यहां से कंक्लूजन क्या आया, जब s इक्वल्स टू 0 है तो t के पास में दो वैल्यू है, एक 0 है और दूसरी माइनस 2u बाय ए है, 2u बाय ए है। अब देख कर्व प्लॉट करो यहां से। अब मैं s वर्सेस, देखना अब मैं कर्व प्लॉट करता हूं s वर्सेस t। क्या बोला इसने, s की वैल्यू 0, s 0 कहां होगा, टाइम एक्सिस पर। s 0 कहां पर है, t की दो वैल्यू पर है, मतलब s एक तो यहां पर 0 है। तो कोऑर्डिनेट क्या आ गया, अब मैं कोऑर्डिनेट निकालूं तो दो कोऑर्डिनेट आ गए, एक तो आ गया मेरे पास 0,0, ये t हो गया, ये s हो गया, और दूसरा कोऑर्डिनेट आ गया मेरे पास कितना, माइनस 2u बाय ए, और s की वैल्यू क्या हो गई 0, है ना। s की एक ही वैल्यू के लिए t की दो वैल्यू, तो ये दो कोऑर्डिनेट हो गए, तो 0,0 तो ये हो गया मेरे पास, और माइनस 2u बाय ए, ये इधर कहीं अगर आ रहा है तो ये हो गया मेरे पास माइनस 2u बाय ए कोमा 0। ये मेरे पास एक और पॉइंट आ गया। बस अब यहां से कर, बस ये दो पॉइंट आ गए, इन दो पॉइंट पर क्या होगा, कर्व क्रॉस करेगा। क्रॉस करवाना है, ये क्रॉस करवा दो ऐसे, ये ऐसे, इस कंडीशन में ही क्रॉस कर सकता है। समझने की कोशिश करो आप, ये ऐसे ही क्रॉस कर पाएगा, अदरवाइज क्रॉस नहीं कर सकते हो। कर्व का शेप आइडेंटिफाई हो गया, क्रॉसिंग पॉइंट निकाल लिया आपने, ये काम हो गया। अब मेरे को देखना है कि भाई यहां पर कितनी वैल्यू है, यहां पर ये कितनी वैल्यू है। तो अपने को एक चीज क्लियर है, ये बिल्कुल क्या होगा, ये बिल्कुल मिड पॉइंट होगा, क्योंकि सिमेट्रिक कर्व है ना, ये मिड पॉइंट होगा। तो यहां पर, तो इस पॉइंट पर t की वैल्यू कितनी होगी, u बाय ए, क्योंकि ये मेरे पास कितना है, माइनस 2u बाय ए, ये 0 है, तो 0 से माइनस 2u बाय के बीच की वैल्यू कितनी है, माइनस u बाय ए। तो जब t की वैल्यू माइनस u बाय ए है तो s कितना है वो निकाल लो आप इस इक्वेशन से। तो देखो s इक्वल्स टू क्या आ गया, u, t कितना है, t कितना, माइनस u अपॉन ए प्लस हाफ ए, टी कितना है, u स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए से ए कैंसिल, कितना आ गया देखो, माइनस u स्क्वायर अपॉन ए प्लस u स्क्वायर अपॉन 2a। देखो यहां से भी क्लियर हो गया, ये कितनी आ गई वैल्यू, इसको माइनस करो आप, ये कितना आ जाएगा, ये -1 प्लस हाफ, -1 प्लस हाफ माइनस हाफ, तो माइनस का u स्क्वायर अपॉन 2a। तो इसकी वैल्यू, तो यहां पर क्या है, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का u स्क्वायर अपॉन 2a।
ये ग्राफ प्लॉट हो जाए। समझ में आ रहा है? मतलब एक अंदाजा लग जाएगा आपको किधर आएगा। इसके कोऑर्डिनेट देख लो आप, है ना, टी की वैल्यू एक मेरे पास क्या नेगेटिव आ रही है और एक जीरो आ रही है, तो कर्व का शेप कुछ इस तरह से आएगा मेरे पास। क्लियर? अरे समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब इसके बाद ये वाला ट्राई करो आप, ut माइनस हाफ एटी स्क्वायर ट्राई करो, ut माइनस हाफ एटी स्क्वायर ट्राई करो, लिख लो इसको। देख ut माइनस हाफ एटी स्क्वायर ट्राई करते हैं। ut माइनस हाफ एटी स्क्वायर ट्राई करते हैं। तो इसके बाद एक दो और करूंगा आपको, देख मजा, मतलब पूरा सत्यानाश करके छोड़ूंगा आपका मैं। मजा आना चाहिए ना भैया, कोई टॉपिक करो और आनंद नहीं आए क्या मतलब। चल देख, s इक्वल्स टू चौथा क्या है मेरे पास, ut माइनस हाफ एटी स्क्वायर। देख अगर मेरे पास ये देख डबल पावर वापस, t की मैक्सिमम पावर 2 पैराबोला आएगा, ये कहीं ना कहीं शिफ्ट करेगा। कर्व का मेन शेप देख लो पहले कैसा। अगर मैं s इक्वल्स टू सिर्फ माइनस हाफ एटी स्क्वायर लूं, इसका कर्व कैसा दिखेगा मुझे देखो। s वर्सेस अगर मैं t बनाऊं, s की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी इस कर्व के लिए, है ना। इस कर्व के लिए s की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी। कर्व मेरे पास कहाँ आएगा, ये ऐसा, हमेशा ऐसा आएगा। यहां पर एक कंफ्यूजन, अगर कई बार ग्राफ जो होता है, अभी मेरा जो ग्राफ आया था वो कैसा आया था देखो, ऐसा आया था ये, मतलब समझ जाओ यार, इसकी बाइक की टांग, अभी ग्राफ मेरा ये ऐसा आया था, हाँ समझ जाए, ऐसा आया था ना। अब कई बार क्या होता है, अब देखो यहां पर एक कंफ्यूजन, सर टी की वैल्यू तो नेगेटिव होती नहीं है। कई बार ऑप्शन को देखना है आपको, ऑप्शन के अंदर अगर एक ग्राफ ऐसा दिया हुआ हो या और ऐसा भी मिल सकता है आपको ग्राफ ऑप्शन के अंदर, तो कंफ्यूज मत हो जाना, सिर्फ ये वाला पोर्शन ही दे दिया हो, क्योंकि टी तो डिफाइन होता ही नहीं है, टी की नेगेटिव वैल्यू तो डिफाइन होती ही नहीं है, तो ग्राफ ऐसा भी दिख जाएगा आपको, तो ये ऑप्शन भी सही है। समझ में आ रहा है? मैंने आपको स्टैंडर्ड कर्व सिखा रहा हूं, मैं भी कर्व बनाना सिखा रहा हूं। अगर टाइम एक्सिस है, तो टाइम एक्सिस कभी भी नेगेटिव में डिफाइन नहीं होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ऑप्शंस के अंदर आपको टाइम एक्सिस में नेगेटिव में भी ग्राफ दे देते हैं, तो उसमें कई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। स्टैंडर्ड ग्राफ तो वही है ना, अपन ने उसको उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखा है कि टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट डिफाइन द कर्व फॉर नेगेटिव वैल्यूज ऑफ टाइम, बट स्टिल the correct curve is this. But if you are getting any options nearby this, then you can tick this option also. समझ में आ रहा है? चलो फिलहाल मैं स्टैंडर्ड कर्व बता रहा हूं आपको मैं, ठीक है, कि जरूरी टाइम होगा, कुछ भी हो सकता है ना। अभी मैं ये वाला पार्ट हटा दूंगा नेगेटिव वाला, पता पड़ा तुम सब x आएगा तो भी हटाते रहोगे, तो थोड़ा सा ये समझ जाना, मेरी भावनाओं को समझ जाए आप, कद्र करें आप भावनाओं की, ठीक है। चल अब कर्व का शेप तो बेसिक शेप तो आइडेंटिफाई हो गया, अब मुझे क्या करना है, s की वैल्यू 0 करके t की दो वैल्यू निकाल लो। देख अब मैं कर्व प्लॉट करने जाऊं, s इक्वल्स टू ut माइनस हाफ एटी स्क्वायर, क्या हो गया, s की वैल्यू 0 करो, क्या आएगा देख, ut माइनस 1/2 एटी स्क्वायर, तो 0 इक्वल्स टू t कॉमन लिया, क्या बचा, ut माइनस a/2 मल्टीप्लाइड बाई t। तो देखो यहां से t की वैल्यू एक तो 0 आएगी और t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2u/a, इसमें पॉजिटिव आएगी क्योंकि यहां पर बीच में नेगेटिव साइन है, तो बस यहां पर कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, एक t हो गया कोमा s हो गया, t की वैल्यू 0 तो s भी कितना हो गया 0, t की वैल्यू 2u/a तो s की वैल्यू भी क्या हो गई 0। बस कर्व प्लॉट करें, यहां पर देख कर्व प्लॉट करो, देख क्या होगा, s वर्सेस t, देख क्या आएगा, दो पॉइंट कौन से हैं, एक पॉइंट तो ये हो गया 0,0 और दूसरा पॉइंट क्या आ गया 2u/a, ये मेरे पास क्या आ गया, सपोज ये आ गया अपने पास 2u/a, 2u/a,0, ये दो पॉइंट आ गए। बस कर्व का बेसिक शेप क्या है देखो, ये था ना, तो करके दो कटिंग पॉइंट ये आ गए, तो कर्व बनाओ ऐसे, ये मुंह तो नीचे ही रहेगा लेकिन ऊपर शिफ्ट हो गया कर्व, बस ऊपर और राइट में शिफ्ट, कर्व ऊपर और राइट में शिफ्ट हो गया, समझ में आ रहा है। और यहां से अगर आप देखोगे ये मिड पॉइंट कितना हो गया मेरे पास, ये हो गया मेरे पास प्लस u/a। अब ये वैल्यू कितनी आएगी, है ना, ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, तो यहां से क्या करो, ये u/a t की वैल्यू यहां पर पुट कर दो, तो s आ जाएगा, तो s इक्वल्स टू t कितना है u/a, वैसे आपको समझ में आ गया होगा, u² /2a आ जाएगा पॉजिटिव में, लेकिन फिर भी देख लो आप, नाटक कर लेते थोड़ा, तो हाफ
ए टी स्क्वायर, मतलब यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए से ए कैंसिल, तो देख क्या आ गया मेरे पास, यू स्क्वायर अपॉन ए माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, 1 माइनस हाफ, हाफ आ जाएगा, तो यू स्क्वायर अपॉन 2a, ये आ गई s की वैल्यू। t की वैल्यू u बाई ए पुट करा तो s की वैल्यू आ गई कितनी, तो पीक कितना जाएगा, ये u स्क्वायर अपॉन 2a मेरा क्या जाएगा, पीक जाएगा। क्लियर? जल्दी लिखो, और क्वेश्चन करवाता हूँ मैं, एक क्वेश्चन और करते हैं बस, फिर वहीं यहीं पे ओवर करेंगे अपन यार। 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं चलो। अबे देख तो रहे हो भाग तो नहीं गए। हे भगवान। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख, एक और क्वेश्चन देख। आपको क्या दिया हुआ है, सपोज v इक्वल्स टू टी स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, v इक्वल्स टू टी स्क्वायर दिया हुआ है, और मैं आपको पूछ लेता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ कि ड्रॉ करो, वी टी कर्व ड्रॉ करो, v और टी स्क्वायर में कर्व ड्रॉ करो, है ना, डरा, समझ में आ रहा है एक प्रश्न, वी टी बनाओ, वी टी स्क्वायर बनाओ, और एक्सेलरेशन और टी बना दो, 3 कर्व बनाओ आप यहाँ पर, है ना, v वेलोसिटी है, टी टाइम है। देख v और t तो क्लियर है अपने को, v वर्सेस t, v का पावर सिंगल, पोज करके ट्राई करना, पोज पोज पोज। देख पहला v वर्सेस t, v वर्सेस t बनाओ, देख ये v हो गया, v हो गया, ये t हो गया, v वर्सेस t, v के अबाउट सिमेट्रिक कर्व ऐसा आएगा, v के अबाउट सिमेट्रिक और पॉजिटिव में खुलेगा, लेकिन t की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसको हटा सकते हो, तो ये हट गया मेरा कर्व, ये आ गया मेरे पास स्टैंडर्ड कर्व, समझ में आ गया, ये हो गया वी टी कर्व। सेकंड देखो, वी टी स्क्वायर बनाना है, v वर्सेस टी स्क्वायर, है ना, v वर्सेस टी स्क्वायर बनाओगे आप, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो v इक्वल्स टू सिंपल x, समझो, और x की वैल्यू क्या है मेरे पास, टी स्क्वायर है, इसको मैंने वेरिएबल की फॉर्म में लिख दिया, तो x की पावर 1, v की पावर 1, तो स्ट्रेट लाइन करवाएगा ये, v वर्सेस टी स्क्वायर, ये x ही तो माना है मैंने, है ना, एक्सिस पे t लिखा है, टी स्क्वायर लिखा, कर्व का शेप चेंज हो जाता है, ये थोड़ा आपको समझ में आनी चाहिए चीज, वो क्लियर, अभी अपन ने करा है ये, और ये क्या एक तरीके से y इक्वल्स टू, ये y इक्वल्स टू mx की तरह कर्व बन गया, स्ट्रेट लाइन बना दे भाई, ये स्ट्रेट लाइन, t कभी भी नेगेटिव, गर्मी में डालो दूध में आइस, दूध बन गया वेरी नाइस, गेमे 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 मोर, आगे ट्राई कर तू रे, 80, चल तीसरा देखें, 80 बेटी, तीसरा देख, a, अब देखो 80 कर्व प्लॉट करने के लिए a चाहिए ना मुझे, a कहां से आएगा, v दिया हुआ है तो a ला, भाई अपन ने क्या पढ़ा है, एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन होता है, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन 2t। देख कर्व कैसा बन गया, ये y इक्वल्स टू mx हो गया, तो देख बस बना दे, यहां से खत्म कहानी, ये a, ये t, ये हो गया y इक्वल्स टू mx, और यहां से t हटा दो नेगेटिव में। ओ भाई, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा कुछ, जल्दी ट्राई कर, जल्दी ट्राई कर, एक और दे दो फिर मैं भी, चल एक और कर, एक और अद्भुत कर्व बनवा देता हूँ मैं, क्या करें, बना दिया, थोड़ा सा चेंज करते हैं बस, लास्ट क्वेश्चन, फिर उसके बाद आई थिंक आपको काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो जाएगी। क्या बनाए, क्या बनाए, क्या बनाए, क्या बनाए, सर खिचड़ी बना दो, सर खिचड़ी तो वैसी बहुत ज़बरदस्त बन गई है, सब मिक्स हो गया, समझ में नहीं आया कुछ बिल्कुल शांति से पीस के साथ में वीडियो लेक्चर्स को देखना, मतलब बता रहा हूं मैं आपको क्वेश्चन, अगर मैं आपको हमेशा फुल ऑन फुल की तरफ लेके जा रहा हूं, अपने को खाली क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं चाहिए नीट और जेई के लिए, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट एंड जेई एग्जामिनेशन, नीट की प्रिपरेशन करो 180 और 180 का सोचो,
जेई का सोचो तो 100 on 100 सोचो आप, तो इस लेवल की प्रिपरेशन करो आप हमेशा, तो जाके मजा आता है। बाकी तो ऐसे तो गटर में पड़े रहो। करना है तो अच्छे से करना है, नहीं तो नहीं करना है, छोड़ देना। करना है तो अच्छे से करना है, और या तो नहीं करना है। हमेशा एक चीज लाइफ के अंदर हमेशा ध्यान रहे आप, लाइफ अगर ऐसे ही चलती रही तो आप कभी भी कहीं शुमार नहीं होंगे। अगर आपको शुमार होना है, शुमार नहीं होना है तो फिर छोड़ दो सारा, घर माँ बाप के चरणों में पड़े रहो, सेवा करो, उनके पांव दबाओ, मस्त रहो। तो अगर आपको शुमार होना है, अच्छे से अगर करना है तो हमेशा मेहनत करो पूरी, और मेहनत आपकी कहीं वेस्ट नहीं होगी। फुल दबा के मेहनत करो, फुल 2 साल ही तो करनी है दोस्त। ट्राई तो गिव इट अ ट्राई, एक ट्राई तो करो मेहनत करके। अपन हमेशा मेहनत से कतराते हैं, मेहनत करके देखो आप, तो आपको थोड़ा आइडेंटिफाई, तो थोड़ा सा आपको फील हो पाएगा कि भाई हाँ यार मेहनत का कुछ नतीजा आता है। तो मेहनत करो एक बार, हो सकता है रिजल्ट उस वक्त नहीं आए, लेकिन लाइफ में आपको उसका परिणाम आपको कभी ना कभी जाके आगे जाके जरूर मिलेगा मेरा भाई। चल एक और क्वेश्चन ट्राई कर। सर बहुत बोलते हैं और आप इतना क्या बोलते हो यार। मैं बोलता हूँ v इक्वल्स टू टी माइनस टी स्क्वायर, ड्रॉ वी टी एंड ए टी, है ना। a वर्सेस t और v वर्सेस t दोनों ग्राफ बनाओ आप। अभी मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ नहीं पढ़ा रहा हूँ भाई, अभी सिर्फ क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन टाइम अलग से पढ़ेंगे, टिक 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 अलग से पढ़ेंगे, बहुत जबरदस्त। क्योंकि 4 लेक्चर है, 4 लेक्चर में क्या करूँगा ऐसा, मैं अलग से पढ़ेंगे उसको। कन्वर्जन पढ़ेंगे, ग्राफ के कन्वर्जन, कोई कंडीशन दी हुई कैसे ग्राफ लोड करते हैं, है ना, कोई ग्राफ दिया हुआ उसको रीड कैसे करते हैं, तो सारी चीजें करूंगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा ग्राफ। चल देख, v वर्सेस t तो तुम आराम से भाई जबरदस्त हो गए v वर्सेस t को बनाने में, तो है ना। v वर्सेस t, v की पावर सिंगल, t की मैक्सिमम पावर 2, पैराबोला बनेगा, पैराबोला बनेगा। पैराबोला सबसे पहले क्या करो आप, ये क्या करेगा, शिफ्ट करेगा, तो v को लिख दो आप माइनस टी स्क्वायर। अगर होता तो इसका ग्राफ कैसा बनता, अभी पूरा ग्राफ बना रहा हूं मैं, इसका ग्राफ कैसा बनता, नीचे मुंह, नेगेटिव साइन है, v क्या अबाउट सिमेट्रिक होगा, नेगेटिव साइन है तो मुंह नीचे खुलेगा। ग्राफ का शेप आइडेंटिफाई हुआ है। अब मुझे क्या मालूम करना है, v इक्वल्स टू टी माइनस टी स्क्वायर मालूम करना है। क्या करना है, मैंने क्या बोला, v की वैल्यू 0 पुट करके t की 2 वैल्यू निकालो, ताकि क्रॉसिंग पॉइंट समझ में आएंगे। क्रॉसिंग पॉइंट मुझे बताते हैं कि ग्राफ का ऊपर नीचे दाएं बाएं कहां शिफ्ट हुआ है। तो 0 पुट कर, तो देख क्या आ गया, t माइनस टी स्क्वायर, 0 इक्वल्स टू टी कॉमन ले लिया, 1 माइनस टी, सही लिखा क्या, 1 माइनस टी बचा, तो t की वैल्यू यहां से 0 आएगी, और या फिर t की वैल्यू 1 आएगी। तो कोऑर्डिनेट क्या आ गया मेरे पास, यहां पर कोऑर्डिनेट अगर आप देखोगे तो t और v, कोऑर्डिनेट क्या आ गया मेरे पास, t की वैल्यू 0, तो v की वैल्यू 0 एंड t की वैल्यू 1, v की वैल्यू 0। ये दो कोऑर्डिनेट आ गए अपने पास में। बस अब ग्राफ का शिफ्ट, अब ग्राफ शिफ्टिंग देख लो, ग्राफ की कहां आएगी। तो देखो मेरे पास ये v हो गया, ये t हो गया, क्या है, 2 पॉइंट कौन से, एक तो 0,0 और दूसरा पॉइंट कौन सा है 1,0, दूसरा पॉइंट कौन सा है 1,0। अब देख लो यहां पर कहां जाना है, देख भाई देख कहां जाने का है, ग्राफ का है, नीचे मुंह मार रखा है इसने, नीचे मुंह मार रखा है भाई, देख ये ग्राफ ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। अरे शेप ऐसे ही रहेगा, थोड़ा फील कर लो यार, समझ में आ रहा है, नीचे ऊपर जाके राइट में शिफ्ट हो गया, थोड़ा समझ में आया होगा आपको। ये t माइनस अगर नेगेटिव पावर होगी तो ऊपर जाके राइट में शिफ्ट हो जाता है, पॉजिटिव पावर आती है तो नीचे जाके लेफ्ट में शिफ्ट हो जाता है। अभी अपन ने यही सीखा था, ठीक ठीक ठीक। बस अब मेरे को क्या देखना है, ये मिड पॉइंट, ये थोड़ा ग्राफ अच्छा बना दो क्या यार, थोड़ा फील नहीं आया हो तो ले यार, तू भी यार हद करते हो यार, मतलब ड्राइंग पूरी अच्छी सीख बनाओगे, मतलब मानोगे नहीं यार। ये कितना 0.5 है ना, ये 1 है, 1,0 है ना भाई, देख लेना यार, कोई वैल्यू पुट पार्ट गलत कर दियो तो एक बार वो देख लेना। अगर वैल्यू, अगर मेरे पास वैसे वैल्यू मेरे पास गलत पुट कहीं भी नहीं आ रही है, आई थिंक सही होना चाहिए ना, टी हो गया है 1 आया, ठीक है, 0.5 हो गई, तो यहां से v की वैल्यू निकालना है अपन, v की वैल्यू कितनी आएगी देख, तो v इक्वल्स टू कितना है, t की वैल्यू कितनी है 0.5 माइनस टी स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर कितना हो गया 0.5 माइनस 0.25 कितना हो गया प्लस 0.25, ये वैल्यू कितनी आ गई 0.25। और नेगेटिव में कर्व नहीं बनाना है, ये एग्जैक्ट कर्व आ गया मेरे पास। कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं ऐसे, इसलिए बनवा रहा हूं मैं, क्वेश्चन आए हुए हैं, ड्रॉ द कर्व, आइडेंटिफाई द कर्व, 4 ऑप्शन दे देगा साला, पर एक फील आ जाएगा आपको। 80 बना है, 80 ठीक, 80 खेल। एक्सेलरेशन क्या सीखा अपन ने, dv by dt
उसका डिफरेंशिएशन करो। डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो मैथमेटिकल टूल्स देखो जाके चैनल पे, मैथमेटिकल टूल्स के अंदर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है, या फिर कैलकुलस वाली प्लेलिस्ट देखो, वहां पर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है आपको। चल डी बाई डी टी देख कितना है, टी का डिफरेंशिएशन 1, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन -2t। तो देख क्या है ये, ए को लिख रहा हूं मैं माइनस का 2t + 1। देख ग्राफ देख, ये हो गया y, ये हो गया -m, क्योंकि a वर्सेस t है तो t क्या हो जाएगा x, और ये क्या हो गया c। आ गया। इसका ग्राफ कैसा आएगा, अरे यार ग्राफ कैसा आएगा, बना दे a और t का, a t -mx + c, ये -mx + c। ओ मजा आया क्या, अरे समझ में आया कि नहीं आया, अरे मेरे लालो, अरे द्वार पालो। और वो देखना है अपने को, देख क्या है, क्रॉस कहाँ करेंगे वो देखना है मुझे, देख ले भाई क्रॉस कहाँ करना है। तो टी यहाँ पर टी एक्सिस पे a 0 होगा तो a को 0 पुट करो, है ना, a को 0 पुट करो, a को 0 पुट करा तो t की वैल्यू कितनी आई देखो, यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आई शायद, तो t की वैल्यू कितनी हो गई है 1/2, t की वैल्यू 1/2। यहाँ पर देखो t की वैल्यू 0, a एक्सिस पर t की वैल्यू 0 होगी, t को जब 0 करूंगा तो a की वैल्यू कितनी आएगी 1, तो ये वैल्यू कितनी होगी 1। समझ आया, क्रॉसिंग पॉइंट भी आ सकते हैं आपके पास में, ये क्रॉसिंग पॉइंट आ गए, क्लियर। और अगर ग्राफ t में t की नेगेटिव वैल्यू भी डिफाइंड नहीं है, ये लो नेगेटिव वैल्यू भी डिफाइंड नहीं है, ये एग्जैक्ट ग्राफ आ गया आपका। कई बार दो एग्जैक्ट ग्राफ दे देते हैं, पॉइंट क्रॉसिंग पॉइंट्स आपको गड़बड़ कर देते हैं। क्रॉसिंग पॉइंट निकालने का तरीका यही है, t एक्सिस पे निकालना है तो a को 0 करो, a एक्सिस पे निकालना है तो t को 0 करो, क्लियर। चल आई थिंक आपको वो समझ में आया, जल्दी लिखो, बस ओवर करते हैं आज का सेशन यहीं पे। काफ़ी कुछ कर लिया अपन ने, बहुत कुछ कर लिया है, राइट। चलो देख लिया। चलो दोस्तों, आई थिंक काफ़ी हद तक आपको ग्राफ में समझा पाया हूँ। अभी 2-3 लेक्चर और बचे हुए हैं, ग्राफ कंप्लीट नहीं किया है मैंने, अभी सिंपल बेसिक्स अपन लिए हैं, मतलब कुछ फील करवाया है। अब अपन ग्राफ को रीड करना सीखेंगे, फिर ग्राफ बनाना सीखेंगे, कुछ कंडीशन दें। ग्राफ बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, ये मेरे पास क्या है, एक्सप्रेशन दिया हुआ था, एक्सप्रेशन को देख के ग्राफ बनाना सीखा अपन ने। अब कुछ कंडीशन दे देंगे कि ऑब्जेक्ट यहाँ से इतनी स्पीड से गया, फिर बीच में रुक गया, फिर लौट के आया, है ना, तो इस तरह से फिर ग्राफ कैसे बनाते हैं। फिर ग्राफ दे दिया तो उससे एक्सप्रेशन लिखना सीखा, उल्टा, इसका उल्टा प्रोसेस भी सीखेंगे अपन। अब समझ में आ गया ना, ये अगर ग्राफ दे दिया, बताओ इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, रिवर्स प्रोसेस भी करेंगे अपन, तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, राइट। चलो फिर हाजिर होता हूँ कल 9 बजे सेम टाइम। गुड नाइट, बाय, मिलते हैं वापस।